महाराष्ट्र के दिल में बसा विदर्भ, जहां नागपुर की ठंडी हवाएं और अमरावती की मिट्टी की खुशबू लोगों को जोड़ती है। आज वही विदर्भ न्यूज हेडलाइंस में है और एक बार फिर से चर्चा में है। अब क्यों है चर्चा में? ऐसी क्या बात है कि विदर्भ का न्यूज हेडलाइन में आना चर्चा का विषय बन गया है? वो इसलिए क्योंकि विदर्भ राज्य की मांग फिर से तुल पकड़ गया है। लेकिन ऐसा क्यों हुआ, चलिए आपको शुरू से बताते हैं। दरअसल पिछले महीनों में कुछ ऐसी घटनाएं घटित हुई हैं जिसने एक बार फिर से इस मांग को तेज कर दिया है कि विदर्भ को आखिर कब मिलेगा अपना अलग राज्य। और यह कोई अचानक उठी मांग नहीं है, बल्कि दशकों पुराना सपना है जिसे आज की घटनाओं और हालात ने फिर से ताजा कर दिया है। इसकी शुरुआत 1938 में हुई थी, जब केंद्रीय प्रांतों की विधानसभा में महाविदर्भ राज्य का प्रस्ताव पारित किया था। बाद में 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग ने भी इसकी सिफारिश की, लेकिन 1960 में महाराष्ट्र का गठन हुआ और विदर्भ को उसमें मिला दिया गया। उस समय नागपुर पैक्ट के तहत कुछ खास अधिकार देने का वादा हुआ, लेकिन वक्त के साथ यह वादा अधूरा रह गया। विदर्भ के लोगों का मानना है कि महाराष्ट्र बनने के बाद से पश्चिमी महाराष्ट्र के मुंबई, पुणे और कोल्हापुर जैसे इलाकों को ज्यादा प्राथमिकता दी गई, जबकि विदर्भ विकास के मामले में पीछे रह गया। यहाँ के किसान पानी की कमी और कर्ज के बोझ से परेशान रहे। उद्योगों की संख्या में कमी के साथ साथ बिजली, पानी और बुनियादी सुविधाओं में कमी रही। कपास और खनिज संपत्ति से भरपूर यह इलाका अपनी संभावनाओं के बावजूद पिछड़ता गया। पिछले कुछ महीनों की घटनाओं ने इस मांग को फिर से तेज कर दिया है कि अलग राज्य बने। जून 2025 में चंद्रपुर में विदर्भ मुक्ति मोर्चा ने 2 दिनों का धरना प्रदर्शन कर सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया। फिर जुलाई 2025 में नागपुर में मी विदर्भवादी नामक एक नया संगठन बना, जो जाति, धर्म और राजनीति से ऊपर उठकर सिर्फ विदर्भ राज्य की मांग पर काम कर रहा है। लोगों में असंतोष का कारण यह भी है कि हाल ही में कई अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों ने मुंबई में कैंपस खोले, लेकिन विदर्भ को नजरअंदाज कर दिया गया, जिससे लोगों में आक्रोश और बढ़ गया। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने जुंडपी जंगल के पुनर्वर्गीकरण पर एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है, जिससे विदर्भ में औद्योगिक और आवासीय विकास के रास्ते खुल सकते हैं। चलिए अब आपको बताते हैं कि लोगों का क्या मांग है, स्थानीय लोगों का क्या मांग है। वहां के स्थानीय लोगों का कहना है कि वे केवल अपना हक चाहते हैं, ऐसा राज्य जहां फैसले नागपुर या अमरावती से हो, ना कि मुंबई से। किसानों का मानना है कि अलग राज्य बनने से सिंचाई और बिजली जैसी योजनाएं उनकी जरूरतों के हिसाब से बनाई जा सकेंगी। तो वहीं नौकरी पेशा वर्ग को उम्मीद है कि नए उद्योग और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। विदर्भ राज्य की मांग के बारे में जानकारी रखने वाले लोगों का मानना है कि अगर यह मांग गंभीर रूप से आगे बढ़ी तो केंद्र सरकार को भी इस पर निर्णय लेने पड़ेंगे, जैसे पहले झारखंड, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के मामलों में हुआ था। हालांकि यह आसान नहीं होगा, क्योंकि इसके लिए राजनीतिक शक्ति, प्रशासनिक तैयारी और जनता का मजबूत समर्थन तीनों जरूरी है। विदर्भ राज्य की मांग यहाँ के लोगों की भावनाओं से जुड़ी हुई है। सालों की उपेक्षा, विकास में असमानता और अधूरे वादों ने इस आंदोलन को जीवित रखा है। अब देखना यह है कि क्या आने वाले समय में विदर्भ अपने अलग राज्य का सपना सच कर पाएगा, या यह कहानी फिर से केवल चुनावी नारों और वादों में सिमट जाएगी। अब बात राजनीतिक पार्टियां की करते हैं कि राजनीतिक पार्टियों का ये अलग राज्य के मामले पर क्या कहना है। राजनीतिक पार्टियां इस मुद्दे पर अलग अलग राय रखती हैं। कुछ इसका समर्थन करती हैं तो कुछ इसे चुनावी वादा भर मानती है। लेकिन अब भविष्य के गर्भ में है कि विदर्भ को महाराष्ट्र से अलग कर एक अलग राज्य मिलेगा या नहीं मिलेगा। आपको क्या लगता है? अगर आप इस मामले को जानते हैं तो आपको क्या लगता है कि विदर्भ राज्य की मांग जायज है? जायज है तो किस आधार पर जायज है? आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखिए। एयर नाउ को सब्सक्राइब कीजिए।